मेरा नाम उत्कर्ष उज्ज्वल है। मैं पटना बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी शुरुआती एजुकेशन DAV पब्लिक स्कूल पटना से की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन IIT गुवाहाटी से सिविल इंजीनियरिंग में कंप्लीट की है। ग्रेजुएशन मेरी 2019 में कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने एक अटेम्प्ट 2019 में ही दिया था, जस्ट 10 दिन अपने ग्रेजुएशन के बाद। उसमें मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने 2020, 21 और 22 के मेंस लिखे हैं। शुरू के 2 मेंस मैंने अपने घर से ही लिखा है, पटना सेंटर था। और इस वाले अटेम्प्ट के लिए मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था पिछले साल मार्च में, और किस्मत से मुझे इस बार 68th रैंक हासिल हुई है। जब मैं घर से अपनी प्रिपरेशन करता था तो फोरम की कम्युनिटी के बारे में पता था, और जो पुरानी वाली कम्युनिटी थी जिसमें डिस्कस प्लेटफॉर्म पर, उस पे काफ़ी अच्छे थ्रेड्स थे, बट वो शिफ्ट हो गई थी नई वाली कम्युनिटी पे। तो वहाँ का मैं काफ़ी शुरुआती मेंबर्स में से था। स्टेफ करी मेरा यूज़र नेम है और मैं बहुत पहले से उस प्लेटफॉर्म पर हूँ। मुझे याद है 2000 जब AWFG स्टार्ट हुआ था, आंसर राइटिंग फोकस ग्रुप, कोविड के टाइम पे, तो एक टेस्ट में आयुष सर ने कमेंट किया था कि अगर तुम ऐसे लिखोगे तो तुम्हारा मेंस किसी दिन क्लियर होगा। तो उसको मैंने स्क्रीनशॉट को रखा था, बहुत अभी तक है वो मेरे पास स्क्रीनशॉट, एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। फोरम IAS कम्युनिटी से मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं जो अभी भी मेरे दोस्त हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनसे अभी भी मैं कांटेक्ट में हूँ। आज़ाद हिंद फौज, जिनको लास्ट ईयर IDAS मिला है। रश्मि रथी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इनफैक्ट मेरा फ्लैटमेट है दिल्ली में। और भी काफ़ी सारे लोग हैं। एक हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन करके एक यूज़र नेम है, HENEARKR। और भी काफ़ी सारे लोग हैं। फोरम IAS में मैंने SFG ज्वाइन किया है, और जब कोविड के टाइम पे मेंस एक्सटेंड हुआ था, आई थिंक 2021 में, तो AWFG भी मैंने ज्वाइन किया था, आंसर राइटिंग फोकस ग्रुप फॉर मेंस। उसके अलावा मैंने MGP ज्वाइन किया है 2021 और 22 में, और मैंने आयुष सर के साथ 1-on-1 मॉक इंटरव्यू भी दिया था अपने इस वाले इंटरव्यू के लिए। फोरम IAS का SFG प्रोग्राम है, उसमें एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है डिसिप्लिन की, जिसमें हमें सुबह 7 से 8 टेस्ट लिखना होता है, और अगर हमने टेस्ट मिस कर दिया तो फिर वो टेस्ट आप नहीं दे सकते, रैंक लिस्ट में आप नहीं आते हो। तो शुरू में तो मैं जब घर पे था तो मैंने SFG का लेवल 1 और लेवल 2 लगाया था। उस समय तो घर पर उठ जाता था डिसिप्लिन में, मम्मी उठा देती थी, और कई बार मैंने बेड पे बैठे बैठे भी टेस्ट दिया है। बट इस बार जो मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था, तो रूम से चलकर आना होता था सेंटर पर, जिसमें 10 मिनट का टाइम लगता था। तो उसके लिए 6:30 में उठना, फिर वहाँ से चल के यहाँ आना, इससे काफ़ी डिसिप्लिन बिल्ड हुई थी। 3-4 महीने प्रीलिम्स के पहले में बहुत अच्छी डिसिप्लिन बिल्ड हुई थी, जिसका फ़ायदा मिला था। और इस बार मैंने फॉरेस्ट का भी मेंस क्लियर किया था, और फॉरेस्ट का भी इंटरव्यू पेंडिंग है, तो हेल्प हुई थी, जिससे मैं दोनों का कट ऑफ क्लियर कर पाया। फोरम IAS का टेस्ट सीरीज़ MGP मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, मेरे हिसाब से इसकी सबसे अच्छी बड़ी स्पेशलिटी ये है कि इसके आंसर्स बहुत क्रिस्प और बहुत कीवर्ड सेंट्रिक होते हैं, जिसमें अगर हम उन कीवर्ड्स को एग्ज़ाम में यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा मिलता है। मेरे हिसाब से अगर कोई MGP लिख रहा है, 2 चीज़ों पे फोकस करनी चाहिए। एक तो जो रिव्यूज़ मिल रहे हैं उन पे काम करना चाहिए, और इक्वली इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से जो आंसर मॉडल आंसर है, उससे या तो आप नोट्स बना लें, या तो अपने कॉपी को ही और देखें हर आंसर को कि आप मॉडल आंसर से और क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो काफ़ी क्वेश्चंस भी GS2 और GS3 में स्पेशली MGP के रिपीट होते हैं, तो इसलिए आई थिंक मॉडल आंसर का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम बाउंड मैनर्स में टेस्ट अगर आप लिखते हो तो मेरे हिसाब से काफ़ी फ़ायदा होता है। मैं IIT गुवाहाटी से मैंने ग्रेजुएशन की है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई स्पेसिफिक फ़ायदा है। प्रीलिम्स में अगर हम देखें तो CSAT के पेपर में नेचुरली फ़ायदा होता है, बिकॉज थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा होता है, और CSAT में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है।
बट आई थिंक जहाँ तक मेंस का पेपर आता है और जहाँ तक हमें 4 जीएस, 1 ऐसे, 2 ऑप्शनल, टोटल 7 पेपर्स लिखने होते हैं, उसमें बहुत सारे और वेरिएबल्स हैं जिनको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। हमें आंसर्स लिखने की कला पता होनी चाहिए और उन आंसर्स को कैसे हम क्वेश्चन के डिमांड से मोल्ड करते हैं वो पता होना चाहिए। आई थिंक उसमें कॉलेज का डेफिनेटली फ़ायदा है क्योंकि उसमें डिसिप्लिन और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्ड तो हुई थी, बट आई थिंक बहुत सारे और वेरिएबल्स हैं जिनसे कोई यूनिक फ़ायदा नहीं मिलता और बाकी सारे कॉलेज के बच्चे भी इक्वली कैपेबल हैं मेरे हिसाब से। यूपीएससी एग्ज़ाम मेरे हिसाब से मेहनत तो सबसे कोर है उसका इंग्रेडिएंट। अगर आप सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं इस एग्ज़ाम में तो अपार्ट फ्रॉम अ सेलेक्टेड फ्यू, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को 2-3 साल लगेंगे। तो इसमें एक परसिवियरेंस बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है और मेहनत परसिवियरेंस को बैक करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तेज़ दिमाग, मेरे हिसाब से तेज़ दिमाग पहली बात तो सब्जेक्टिव चीज़ है और आपको डेफिनेटली एक बेंट ऑफ माइंड तो चाहिए जिससे आप चीज़ों को पढ़ के उसका क्रक्स निकाल पा रहे हैं और उसको यूज़ कर पा रहे हैं। बट आई थिंक मेहनत इन सारी चीज़ों का सुपर सेट मैं बोलूँगा। जो मेहनत कर रहा है, जो ज़्यादा टाइम उस चीज़ पे डिवोट कर रहा है, वो डेफिनेटली उसको ज़्यादा एडवांटेज होगा रादर देन जो कम टाइम पढ़ रहा है और शॉर्टकट की तलाश कर रहा है। आई थिंक मेहनत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स जस्ट 4 दिनों बाद है और प्रीलिम्स एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाहर निकलने के चांसेस होते हैं। जैसा हम देखते हैं कि लाखों में बच्चे क्वालिफाई करते हैं और कुछ हज़ार बच्चे मेंस लिखते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स में एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे मैंने 2 बार फॉरेस्ट का मेंस लिखा है और एक और अटेम्प्ट जिसमें मैंने नहीं लिखा उसमें आई थिंक 0.7 कुछ ऐसे मार्क्स से फॉरेस्ट का मेंस नहीं लिख पाया था। तो प्रीलिम्स में एक तो मैं ये चीज़ करता हूँ बिकॉज मुझे पता है कि आपको पता करना पड़ेगा कि आपकी गलतियाँ ज़्यादा होती हैं या नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता था कि मैं पॉलिटी में भी अगर फंडामेंटल राइट्स का भी क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मैं 10 में 2 गलत कर दूंगा, इसलिए मैंने कभी 95 से कम क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए हैं। तो इस केस में आपको अपना डिसाइड करना पड़ेगा एक स्वीट स्पॉट जहाँ पे आपके मार्क्स पीक पे होते हैं। उसके अलावा PYQs का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि एलिमिनेशन टेक्निक्स अभी तक जो मार्केट में मॉक टेस्ट्स हैं वो पूरी तरीके से रेप्लिकेट नहीं कर पाई हैं जहाँ तक मुझे लगता है। इसलिए PYQs लास्ट 15 इनफैक्ट 20 साल का PYQ देखना ज़रूरी है। पुराने सालों में जैसे 100 में सिर्फ 30-40 क्वेश्चन ही रेलेवेंट हैं, बाकी क्वेश्चंस उस टाइम पे करंट के होते हैं तो वो जल्दी हो जाता है। बट आई थिंक पिछले 10 साल के PYQs बहुत बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं और एग्ज़ाम में काम रहना, 2 घंटे के पेपर में अपना मैक्सिमम परफॉर्म करना। और एक और छोटी चीज़ मैं मानता हूँ कि जल्दी पीक नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग जैसे 28 मई को प्रीलिम्स है तो बहुत ओवर एग्जर्ट करके 10 मई को वाले वीक में पीक कर जाएंगे, उसके बाद परफॉर्मेंस डिक्लाइन होती है। तो आपको खुद को अच्छे से पेस करना चाहिए। जो चीज़ें जल्दी भूलते हैं उनको एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले रिवाइज करना चाहिए। जैसे आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन अगर आप एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले नहीं रिवाइज करोगे तो आप भूल जाओगे, और इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट अगर आप 1 वीक पहले भी आपने रिवाइज किया तो आप सही कर लोगे। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का एक मिक्सचर बना के ही प्रिपेयर करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। मैंने 2020, 21 और 22 में तीनों में मेंस लिखा है और 20 से 21 के मार्क्स में आई थिंक 45 नंबर का इम्प्रूवमेंट हुआ था और 21 से 22 वाले अटेम्प्ट में भी एटलीस्ट 50 नंबर का तो हुआ है बिकॉज कट ऑफ क्लियर हुआ और रैंक आई है। एक चीज़ जो मैंने सबसे बड़ी की है वो ये है कि मैं दिल्ली शिफ्ट होकर मैंने टेस्ट सेंटर पर आके लिखे हैं। इसके पहले मैं घर पे लिखता था तो 3 घंटे के टेस्ट 1-1 घंटे में करके लिखता था या फिर बहुत मतलब अनडिसिप्लिन्ड वे में लिखता था। इस बार मैंने सेंटर पर आकर MGP के टेस्ट लिखे हैं, आई थिंक 15 टेस्ट के करीब लिखे हैं। ऐसे के भी 4 या 6 टेस्ट लिखे हैं, एथिक्स के भी स्पेसिफिक टेस्ट लिखे हैं, ऑप्शनल के मैंने पहली बार टेस्ट लिखे हैं, ज़्यादा नहीं लिखे हैं, 5 या 6 ही लिखे हैं, बट ऑप्शनल के पहली बार मैंने 3 घंटे टेस्ट लिखे हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं और छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने चेंज की। इस बार मैंने अपना पेन चेंज किया था, पेंटल 0.7 mm मैंने यूज़ किया इस वाले अटैम्प्ट के लिए और कोशिश थी कि क्वेश्चन का डिमांड एड्रेस करूँ ये। और एक और चीज़ है कि मैंने इस बार प्रीलिम्स और मेंस में वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा नहीं किया है। कोशिश मेरी ये थी कि जो मेरे पास ओरिजिनल कंटेंट है उसको मैं मोल्ड करूं क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से, क्योंकि पुराने मेंस के अटेम्प्ट्स में मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन पूछता था उससे ज़्यादा मैं जो मुझे आता था वो लिखता था। तो इस बार मैंने कोशिश की थी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके डिमांड के हिसाब से लिखूँ और पेपर कंप्लीट करने पे फोकस करूँ। फोरम IAS के प्रोग्राम जैसे SFG मुझे लगता है एक बहुत इनोवेटिव प्रोग्राम है जिसमें अच्छे लेवल का डिसिप्लिन बिल्ड होता है। और अगर हम देखेंगे तो SFG के पहले टेस्ट में
more than 1,000 students come to the center to write the exam, और धीरे धीरे वो स्टूडेंट्स की संख्या कम होने लगती है। तो एक तो ये डिसिप्लिन बिल्ड करता है, पहली चीज़ ये है SFG प्रोग्राम। दूसरा मुझे लगता है कि फोरम का जो MGP प्रोग्राम है उसके मॉडल आंसर्स मार्केट में बाकी टेस्ट सीरीज़ के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे हैं। और भी चीज़ें हैं जैसे कम्युनिटी, फोरम की कम्युनिटी काफ़ी एक्टिव रहती है। वहाँ पे जो लोग घर से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको एक पीयर ग्रुप मिलता है। वहाँ पे अगर आपने छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए सेम ऑप्शनल या सेम डिमांड वाले टॉपिक्स के लिए, अगर आपने किसी के साथ ग्रुप बना लिया तो वहाँ भी फ़ायदा होता है। ऐसे 3-4 चीज़ें हैं। बाकी आप मेंटोर के पास आके अपने वो करा सकते हो, डाउट्स क्लियर करा सकते हो। ये 3-4 चीज़ें मुझे लगता है कि यूनिक और अच्छी हैं फोरम IAS में। इन द एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, माई सिस्टर्स। They have been my pillars of support throughout the entire 3 or 4 years of preparation, and I would not have achieved this without their help and without their sacrifice. So, and also I would like to remember my grandfather on this occasion, because he was the first person जिनको मैंने बोला था कि मैं prepare करने वाला हूँ. Today he is not with us, but this is for him. This is entirely for my grandfather, and thank you.